मॉर्निंग बच्चों। देखिए इस वीडियो में मैं क्लास 6 को सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, डाइवर्सिटी जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, तो आप सब इसको अच्छे से समझिए। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डाइवर्सिटी क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप, ठीक है, आप अपने किसी रिलेशन में किसी के यहाँ पर गए, किसी और स्टेट में गए, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि आप लोगों को अपने से अलग पाओगे, है ना। वहां के लोगों की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाओगे, है ना। वो किसी शब्द को कुछ और बोलते हैं, ठीक है, या बिल्कुल लैंग्वेज अलग होती है, वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो वो डाइवर्सिटी होती है। खाना अलग तरीके का खाते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी होती है। इसको विभिन्नता या भिन्नता बोल सकते हैं। अब देखिए, तो अब हम इसको जानेंगे कि किस किस तरीके से डाइवर्सिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो पहला आता है रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी, इसके कारण। तो ट्रेडिशन एंड ट्रेड। तो बच्चों ट्रेडिशन एंड ट्रेड, इसके कारण भी हम लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ क्या होता है कि जैसे आप एक घर में रहते हैं, आपके घर में अलग फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं। उसके बाद आपका घर कहाँ पर है, एक कॉलोनी में है, तो आप कॉलोनी में भी देखोगे कि लोग अलग अलग तरीके के होंगे, है ना। आप कुछ और खाना पसंद करते हैं, वो कुछ और खाना पसंद करेंगे। या अगर आपकी गली में कोई अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो आप अलग फेस्टिवल बनाते हो, वो लोग अलग फेस्टिवल बनाएंगे। फिर आपका जो कॉलोनी है किसमें आती है, एक सिटी में आती है, उसमें अगर देखो तो अलग अलग तरीके के लोग होंगे। एक सिटी फिर एक पूरे स्टेट में आता है, फिर जैसे कंट्री में। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग जगह, जहाँ अलग अलग जाओगे तो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा रिलीजन रिक्वायरमेंट, है ना। तो बच्चों रीजनल रिक्वायरमेंट, जैसे जो क्षेत्र होता है ना। रीजनल रिक्वायरमेंट जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है जहाँ पर हम रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग पगड़ी पहनते हैं सिर पर, ठीक है ना, पगड़ी पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते, है ना। तो जैसे राजस्थान में लोग पगड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो एरिया गर्म होता है। अब सर तो बहुत जल्दी गर्म होता है, आप देखिए धूप में बाहर जाइए, आपका सर कितनी जल्दी गर्म होता है, तो वो गर्मी से अपने सिर को बचाने के लिए पगड़ी टाइप का पहन लेते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं पहनते क्योंकि हमारे इतनी गर्मी पड़ती है, बट इतनी राजस्थान की जितनी नहीं पड़ती, है ना। तो वो क्षेत्रीय वो अलग रिक्वायरमेंट होती है, यानी जैसे एरिया में रहते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग वो कपड़े वेयर करते हैं या खाना खाते हैं, ठीक है ना। अब खाना गर्मियों में वो हल्का खाना खाएंगे, है ना। जहाँ पर लोग समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो आपने देखा होगा कि फिश वगैरह ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा उसकी वो होती है। कहीं चावल की खेती ज्यादा होती है तो वो लोग चावल ज्यादा खाते हैं, कहीं गेहूं की खेती ज्यादा होती है तो वो लोग गेहूं का ज्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड पैटर्न। अब बच्चों फूड पैटर्न जो होता है वो भी अलग होता है ना। आप अपने पंजाब में आप जाइए, पंजाब में लोग क्या खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं, है ना। फिर आप किसी और स्टेट में आइए, कोलकाता में जाइए, तो कोलकाता में क्या फेमस होता है, रसगुल्ला वगैरह फेमस होता है। इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग चीजें वो फेमस होती है, ठीक है। तो वो खाना उसी पर डिपेंड करता है, जहाँ जैसा खाना मिलता है वहाँ वो लोग उसी को खाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिलीजियस बिलीफ। तो रिलीजियस बिलीफ जो कि धर्म में विश्वास का अलग अलग होता है। जैसे आप अगर सोचिए आप हिंदू हैं, है ना, तो आप हिंदू धर्म को सेलिब्रेट करेंगे, उसमें जो भी आपके पूर्वजों ने आपको सिखाया आप उसको फॉलो करेंगे। कोई क्रिश्चियन है तो वो उस धर्म को मानेगा। आप हिंदू, आप मंदिर में जाते हो, है ना। क्रिश्चियन है तो वो लोग चर्च में जाएंगे। आप दिवाली होली ये सब बनाते हो। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना फेस्टिवल बनाएगा, क्रिसमस बनाएगा, है ना, न्यू ईयर है इसको अच्छे सेलिब्रेट करेगा। तो ये होता है रिलीजियस बिलीफ, है ना। लोगों का अपना अपना धर्म में विश्वास होता है तो उसी को फॉलो करते हैं। चलिए अब आता है काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी जो होती है बच्चों किस तरीके से बटी हुई है ना। तो पहला आता है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल यानी कि जो हमारा पूरा देश है वो भौतिक रूप से कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कहीं पर रेगिस्तान है, ठीक है ना, कहीं पर प्लेटिनस है, कहीं प्लेन्स है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, कहीं माउंटेन्स हैं। इस तरीके से जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी के मामले में भौतिक डाइवर्सिटी, है ना, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के मामले में हमारा देश कई तरीके से बटा हुआ है।
तो जहां पर जैसे लोग होते हैं, जैसे पहाड़ पर लोग होते हैं, है ना, तो पहाड़ पर लोग क्या पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे उन्हें ठंड ना लगे, है ना, इस तरह के कपड़े पहन के रहते हैं। रेगिस्तान है, ठीक है, तो रेगिस्तान में वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कपड़े हल्के हों और उन्हें धूल मिट्टी से बचाएं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें उन्हें गर्मी ना लगे। रेगिस्तान में जो औरतें होती है वो ढंगे टाइप का पहनती है और जिससे कि उन्हें गर्मी ना लगे, उनके पैर खुले रहे चलने के लिए और पूरा कवर हो, ठीक है। और जो लोग होते हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं, है ना, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के लोग कपड़े पहनते हैं। जहाँ पर बारिश होती है वहां पर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि नीच से नीचे के कपड़े पहनते हैं, थोड़े से, बिल्कुल लॉन्ग नहीं पहनते, क्योंकि जब बारिश के इलाकों में चल सके तो उन्हें चलने में दिक्कत ना हो और उनके कपड़े गंदे ना हो, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारा देश है वो भी बटा हुआ है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषाओं के रूप में। देखिए हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हम हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप साउथ में जाओगे तो साउथ में देखोगे लोग अलग अलग तरीके, केरला वाली अपनी अलग अलग तरीके के लोग आसाम में रहते हैं आसामी भाषा बोलते हैं, बंगाल में रहते हैं बंगाली बोलते हैं, है ना, हम हिंदी बोलते हैं, यूपी में रहते हैं, ठीक है, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, तो सब अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज जो है बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो बटा हुआ है इसमें भी। नेक्स्ट है रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो बच्चों ये धर्म के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी है, ये तो रिलीजियस बिलीफ का मैंने आपको बताया था कि लोगों का विश्वास जिस धर्म में होता है उसी धर्म को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये है रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो देखिए जैसे कहीं कोई बैसाखी मना रहा है, पंजाब में लोग बैसाखी मनाते हैं क्योंकि उनके यहाँ क्या है कि वही बनती आ रही है ना। कहीं कोई और हम लोग अपने अलग फेस्टिवल मनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे धर्म में मैंने बताया था, धर्म के अकॉर्डिंग लोग बटे हुए होते हैं, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हर जगह बटी हुई है, धर्म के अकॉर्डिंग भी लोगों में बंटवारा है, ठीक है। ये बंटवारा बताया जा रहा है कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो बच्चों इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक रूप से संबंधित बंटवारा होता है। तो देखिए बच्चों जो महाराष्ट्र में या फिर और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां के लोग क्या करते हैं कि मच्छी पालन वगैरह ज्यादा करते हैं, फिशिंग ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, ठीक है। अब जो नॉर्थ प्लेन्स में जो लोग होते हैं वो खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं, है ना। हमारी यूपी में खेती ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश में खेती ज्यादा होती है, पंजाब में खेती ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम भाई जो जिसको अवेलेबल होगा वो वही तो ऑक्यूपेशन करेगा, ठीक है। अब इस तरीके से इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी अलग अलग तरीके से बटी हुई है, ठीक है ना। इकोनॉमिक तौर पे भी डाइवर्सिटी जो है वो बटी हुई है। बच्चों लास्ट हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी। तो बच्चों ये क्या है, कल्चरल यानी कि जो सभ्यता चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी है। आप किसी और सभ्यता को मानते हो, आपका फ्रेंड है जो कहीं और से आया तो किसी और सभ्यता को मानता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ क्या होता है, दशहरे को दशहरा के रूप में मनाते हैं, कोलकाता में उसको दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं, होता तो वही फेस्टिवल है ना। कहीं पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग पोंगल नहीं सेलिब्रेट करते हम, ठीक है ना। कहीं ओणम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो हर जगह सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे दिवाली हुआ, दिवाली मोस्टली सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग भी लोग अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से उनको मनाते हैं। किसी का कोई रस्म होती है, जैसे ओणम में क्या है कि नौका रेस एक बहुत फेमस है ना, स्नेक बोट रेसिंग जो होती है, तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो आई होप आपको जितना मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। चलिए थैंक यू।